जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और हमारे साथ है सीमा, जो अभी मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल दे के आई है। और सीमा पहली बार मोबाइल पे या कैमरे के सामने बोलेगी और आपको सीमा बताएगी किस प्रकार एंट्री होती है और किस प्रकार का क्या होता है गेट से एंट्री से लेके, और इनके साथ जो जो अंदर घटित हुआ और कैसा क्या ग्राउंड है, इसके बारे में सीमा अपने शब्दों में बताएगी। सीमा बताइए कैसे क्या एंट्री हुई। सर, सबसे पहले तो हम एंट्री गेट पे लगे। सीरियल नंबर वाइज कुछ भी नहीं हो रहा है। जो जैसे क्रम अनुसार लग रहा है लाइन पे, उसी के अकॉर्डिंग अंदर एंट्री करने दे रहे हैं। और जो मतलब जिस समय आ जाए उसकी उसी टाइम, जो जिस समय पे आ रहा है जल्दी जल्दी, हाँ उसी को 10-10 के बीच में अंदर एंट्री करने दिया जा रहा है। अंदर एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद आधार कार्ड, अपना जो आधार कार्ड रहता है, और एडमिट कार्ड, धीरे मतलब समझ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड को पहले वहाँ पे दिखाना पड़ता है। और उन लोग एंट्री करते हैं, और एडमिट कार्ड में जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह रहता है वो सब वहाँ एंट्री करवाते हैं। उसके बाद सभी 10 लोगों का हो जाता है कंप्लीट। तो फिर 10 पेज बनाकर एक डिटेल 10 लोगों की है। हाँ, एक डिटेल 10 लोगों की है। फिर वो डिटेल ऑफिसर रहते हैं, वो ले जाते हैं हमको वेटिंग हॉल में ले जाते हैं, वहाँ बैठालते हैं। हाँ, वेटिंग हॉल में वहाँ पे बैठालते हैं। और फिर जिनको जैसे फ्रेश वेश होना रहता है, पानी वानी पीना रहता है, वो पानी वानी फ्रेश हो जाते हैं। वॉशरूम भी वहाँ पे है अवेलेबल। और जैसे कुछ गर्ल्स हैं, वो कपड़े अपने जैसे चेंजिंग रूम भी है वहाँ पे। वो सारी चीज़ें पहले वहाँ पे चेंजिंग और फ्रेश वेश सब समय दिया जाता होगा कि इतने मिनट के अंदर आप सब लोग जा सकते हो इतने। हाँ सर, और जल्दी थोड़ा करने बोलते हैं। पहला दिन था तो जल्दी करने बोले। तो फिर वहाँ से हो जाता है। फिर हमको ले जाते हैं एक दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाते हैं। ये पहनाया जाता है। हाँ, फिर ये एक बेल्ट है MP पुलिस वाला। ये इसको मतलब थोड़ा टाइटली और स्मूथली बांधने बोलते हैं, ताकि ये निकलना नहीं चाहिए, लास्ट तक ये रहना चाहिए, नहीं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसका यूज क्या रहा, मतलब इससे पहचान की जा रही है? हाँ, इससे पहचान की जा रही है। और यहाँ पे कुछ कोड नंबर भी लिखा हुआ है। इसमें ये कोड नंबर लिखा है, ये 9, इसे 494 ये। इसको अभी बोले हैं कि जैसे कंप्लीट हो जाता है तो इसको उतार के अपने पास सेफली रखना है। इसको फेंकना नहीं है। इसको बाद अच्छे से रखना, क्योंकि दस्तावेज की कब जरूरत पड़ जाएगी। हाँ, ये मिलने के बाद फिर आगे क्या होगा? फिर आगे हम जाते हैं, वो चेस्ट अलर्ट करवाते हैं। तो फिर 10 का जो बेच रहता है, चेस्ट अलर्ट करने जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में। फिर वहाँ पे वो पहले तो वो वहाँ पे सीरियल नंबर वाइज वो चेस्ट अलर्ट होता है। हाँ, फिर चेस्ट अलर्ट होने के बाद वो वहाँ पे कुछ एंट्री और वेरिफिकेशन और थंब वगैरह वेरिफिकेशन होता है। बच्चे इस दौरान जैसे थंब कर रहे होंगे, किसी के स्कैन नहीं मिल रहे होंगे, मतलब जैसे नहीं, कुछ बच्चे काम करते रहते तो उनके अंगूठे के निशान, तो उनके साथ कैसा क्या किया जा रहा है? सर, अभी तक तो हमारी बैच में ऐसा सभी के मतलब वेरिफिकेशन हो चुके हैं थंब के अकॉर्डिंग। फिर वहाँ से चेस्ट वगैरह अलॉट करते हैं, और फिर वहाँ से सीधे हम निकल जाते हैं रनिंग के लिए ग्राउंड में। रनिंग के लिए ग्राउंड में जाएंगे तो फिर वहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन फिर से वहाँ पे होता है। फिर हमको वहाँ सिग्नेचर वगैरह करवाने बोलते हैं, और एप्लीकेशन नंबर वगैरह डालने बोलते हैं। फिर वहाँ पे बड़ा स्क्रीन रहता है, तो वहाँ पे जैसे नाम वगैरह और एप्लीकेशन नंबर सब चीज़ वहाँ पे शो करने लगता है। और फिर वहाँ पे हमको थोड़ी देर बिठालते हैं, धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, बिठाल के रखते हैं। और फिर वहाँ पे ग्राउंड में भी एक वॉशरूम है। बोलते हैं जिसको फ्रेश होना है तो फ्रेश हो जाओ, फिर आपका रनिंग स्टार्ट हो जाएगा बोलते हैं। तो फिर हम वहाँ से आए, रनिंग मतलब फ्रेश होके आए, फिर हमको इधर ग्राउंड के अंदर लाए। फिर वहाँ से जैसे हमको चेस्ट अलर्ट हुआ था, उस नंबर के अकॉर्डिंग 10 बेच बनाए, और एक के पीछे एक क्रम अनुसार। वो चिप कब बांधी गई? वो पैर में चिप भी बांधी गई होगी? पैर में चिप नहीं बांधी सर, वो जो चेस्ट अलर्ट हुआ था ना, हाँ, तो उसके साइड में यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से स्कैन होती रहती। इसलिए हमको बैग यहाँ पे रखने मना किए थे कि हाथ में ही पकड़ के यहाँ से वहाँ ले जाए हमको। इसलिए फिर वहाँ गए, फिर हम लाइन से लगे, और फिर वहाँ पे ऊपर जो रनिंग जो हमारा वो है ट्रैक, उसके ऊपर वहाँ कुछ स्क्रीन दिखती है, तो वो स्कैन होता है। अच्छा, वो हमारा चेस्ट और ये जो चिप है वो स्कैन होता है। तो पहले वहाँ से तो ऐसे 10 नंबर से ऐसा लाइन लगवाए हमको, बैच हमारा पूरा बैच ऐसा लाइन से खड़ा हुआ। और फिर सबको पहले यहाँ पे वो स्कैन हो रहा है कि नहीं वो देखे। तो पहले
एक एक को बोले पहले इधर से एक राउंड लगाओ, बोले स्कैन होएगा तभी तुम रनिंग कर पाओगे करके। तो फिर एक एक राउंड लगाए, तो फिर वहाँ पे सबका स्कैन हो रहा था। फिर वहाँ पे स्कैन हुआ, उसके बाद फिर बोले कि ठीक है सभी का स्कैन हो रहा है। फिर उन्होंने विजिल बजाए और सबको एक एक रनिंग के लिए भेज दिया। आपने जूते के साथ रनिंग की थी या नंगे सर पैर? हमने तो जूते के साथ किए थे। वैसे तो वहाँ मैंने कल जाके ट्राई किया था, नंगे पैर भी दौड़ सकते हैं कि नहीं? हाँ सर नंगे पैर भी दौड़ सकते हैं, ग्राउंड बहुत अच्छा है। पैर फिसल रहा था जूते? नहीं पैर नहीं फिसल रहा था, ग्राउंड बहुत अच्छा है। तो रनिंग होने के बाद कैसा क्या, फिर इसके बाद क्या किया गया? जैसे रनिंग हो गई 2 चक्कर, हाँ फिर इसके बाद समय दिया गया होगा ना रेस्ट टेस्ट के लिए? हाँ सर, जैसे 2 राउंड कंप्लीट हुए हाँ। फिर 2 राउंड कंप्लीट हुए, उधर गए, फिर उनने मतलब जो हमारा नंबर था और टाइमिंग था वो सब शो करने लगा वहाँ पे स्क्रीन में। हाँ। तो फिर वो नंबर शो करने लगे। हाँ। तो फिर वो बोले कि आप अपना देख लो बोले, और जो जिसको अगर पेन वेन हो रहा है तो वहाँ पे मेडिकल वार्ड भी था, तो उनको बुलाए और जो भी था वो सब चीज़ें करवाए, जेल वेल लगवाए पैर वैर में। और फिर वहाँ से थोड़ी देर बैठने बोले और फिर दूसरी जगह हमको लॉन्ग जंप के लिए शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान जब ऐसे मतलब कोई गिरा या अच्छा, गिरे तो नहीं कोई, हाँ थकान हुई, बॉडी पेन हुआ, बस मेडिकल टीम बैठी हुई है अगर किसी को तो? मेडिकल टीम थी। रनिंग के लिए लंबी कूद के लिए गए उधर, कैसा क्या रहा? सर लंबी कूद के लिए भी फिर वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे भी हमको थोड़ी देर बैठा ले और फिर वही है, फिर हमको वहाँ पे सीधा लाइन से खड़े होने बोले। हाँ। और फिर एक एक को, जैसे वहाँ पे भी स्कैन हो रहा था सर। अच्छा। हमारा जो चेस्ट में वो बार कोड था, हाँ। तो वहाँ पर भी स्कैन किए और फिर भेजते गए। वहाँ पे जो पट्टी लगी हुई है जैसे जो लॉन्ग जंप का है, वहाँ पे ये नहीं बताया गया कि इसको आप 3 बार कर सकते हो पूरा? हाँ सर, ये समझाया गया कि वो नहीं? इंस्ट्रक्शन दिए। हाँ। वहाँ के सर ने दिए कि ये जो पट्टियाँ है हाँ। वो एक रेड लाइन थी। हाँ। और एक वाइट पट्टी थी। तो बोले कि जैसे वाइट पट्टी है इसी का इस्तेमाल करना है, अगर आपका ये यहाँ पे उंगली भी टच हो जाती है तो आपको फाउल माना जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे फाउल भी हुए होंगे? सर हमारे बैच में कोई फाउल नहीं हुआ। ये तो अच्छी बात है। हाँ, बाकी दूसरे बैच में हुए हैं। हाँ, तो सभी ने अच्छा जंप किए और सबको मतलब 3 चांसेस दिए। अच्छा। हाँ, और ऐसे बोले कि जैसे हमको लॉन्ग जंप करना है हाँ। तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, सीधे सीधे आगे जाना है। अच्छा, मतलब पीछे कुछ नहीं देखना? हाँ, अपना देखना ही नहीं, आगे आगे जाना है। जैसे लॉन्ग जंप हो गई उसके बाद नंबर कहाँ देखने को मिले? सर नंबर तो हमको बाद में ही पता चला, जैसे वो एक मेजरमेंट वाला था। हाँ। वो इससे पट्टी से नहीं कर रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, सेंसर। हाँ, सेंसर से हो रहा था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, सेंसर से हो रहा था। फिर लॉन्ग जंप जैसे हमको बता नहीं रहे थे, फिर हम इधर आ रहे थे तो जहाँ हमको वेटिंग करने के लिए बोला गया था, हाँ, तो फिर वहाँ पे आके हमको मतलब वहाँ एक स्क्रीन थी बड़ी वाली, तो उसमें सबको बता रहे थे कि ये आपने इतना कूदे हो, आपके नहीं इतना कूदे करके। लंबी कूद के बाद फिर आपको फिर वहाँ पे हमारा 3 राउंड कंप्लीट हो जाता है, तो फिर शॉर्ट पुट के लिए ले जाते हैं। शॉर्ट पुट ले गए, फिर वहाँ पे भी थोड़ी देर वहाँ पे वेटिंग हॉल में ले गए। फिर वहाँ पे बोले अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो रिलैक्स कर लो बोले। फिर वहाँ रिलैक्स हुए। फिर वहाँ पे भी 2 लोगों को शॉर्ट पुट के लिए भेजा गया उधर। हाँ। और वहाँ पे भी स्कैन किया गया, सभी जगह बारकोड स्कैन किया गया। और फिर वहाँ से हम शॉर्ट पुट फेंके। शॉर्ट पुट फेंकने के बाद वहाँ स्क्रीन रहता है, तो वहाँ पे वो एक सर थे, उन्हें बोले कि वो आपको बताएंगे भी और स्क्रीन में भी देखना है कि सेम हो रहा है कि नहीं, मतलब बता रहे हैं तो फिर वहाँ पे हमको चेक करते जाते थे और फिर हमको पीछे से ही ले जाते थे। ऐसे हमारे 3 राउंड हुए वहीं पे। इसके बाद जैसे तुम्हारा ये हो गया, फिर आपको दस्तावेज के लिए लिए या फिर कुछ नाश्ता पानी कराया? नहीं, नाश्ता पानी तो कुछ नहीं कराया हमको। हाँ। फिर हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले गए वहाँ पर। फिर वहाँ पर भी वही सिग्नेचर वगैरह करवाए, एप्लीकेशन वगैरह नंबर फिलअप करवाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए। फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो वहाँ पे दिए थे क्या क्या हमको मूल दस्तावेज लगने हैं करके, तो बोले इसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट अटैच कर लो, बंच बना लो बोले। कौन से दस्तावेज ध्यान है? हाँ सर, क्या पहले तो वो ESB वेबसाइट वाला वो फॉर्म था हमारा, जो हम सेकेंड फेज के लिए एलिजिबल थे, वो था। और हमारा एडमिट कार्ड था, आधार कार्ड था, और 10वीं 12वीं की मार्कशीट और स्थायी मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र और एक फ़ोटो थी। अच्छा। हाँ, एक बंच था और एक मतलब एक फ़ोटोकॉपी वाला बंच और एक ओरिजिनल।
और इसके बाद जब तुम्हारे ये तीनों इवेंट हो गए और दस्तावेज परीक्षण हो गया, फिर वो चेस्ट का कैसा क्या? सर फिर हमारा जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद हमको फिर से हम जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था, हाँ। रनिंग मतलब हम जहाँ ट्रैक से ही ट्रैक हमको फिर से वहाँ रिटर्न करवाते हैं। फिर वहाँ पे मैम जाती है और वहाँ के भी मतलब पूरा रिजल्ट एक बार चेक करते हैं, और वहाँ पे भी कुछ मैम और सर बैठे रहते हैं, उनके पूरे के सिग्नेचर करवाते हैं। अच्छा। फिर वहाँ से रनिंग ट्रैक से होते हुए फिर लॉन्ग जंप, फिर से रिटर्न लॉन्ग जंप में जाते हैं। फिर वहाँ पे भी सर से सिग्नेचर वगैरह करवाती हैं मैम। फिर वहाँ से शॉर्ट पुट में जाते हैं, फिर वहाँ पे भी एक बार मैम चेक करते हैं, फिर सिग्नेचर करवाते हैं सब मैम से। और फिर वहाँ से आते हैं जहाँ हमको ये बेल्ट दिया गया था और वो चेस्ट ऑल आउट हुआ था। फिर वो वाले हॉल में जाते हैं डिपार्टमेंट में। फिर वहाँ के डिपार्टमेंट से फिर एक वहाँ आईजी सर रहते हैं, बड़े डीआईजी वगैरह सर। हाँ, तो उनके पास जाते हैं। फिर उनके पास मैम मतलब पूरे जो भी हमारा कंप्लीट रिजल्ट रहता है तो सर को बताते हैं कि कैसे क्या करना है करके, तो फिर वो सर फाइनल फिर बताते हैं। सर ने कुछ कहा भी होगा आप लोगों के लिए? नहीं, डीआईजी सर ने तो कुछ नहीं कहा कि ऑल द बेस्ट, आपने अच्छा किया, बेहतर किया। नहीं, वो बहुत बिजी थे। अच्छा। अब एक काम है, 400 बच्चे आए हैं तो समय तो ज़्यादा लगता है तो जी। और फिर इसके बाद चेस्ट उतरा दिया गया। हाँ, फिर चेस्ट उतार दिए गए। और जैसे जो बस से ट्रेवल करके आया है, जैसे एसटी, एससी और ओबीसी, इनके लिए ट्रेवल वो भत्ता रहता है। आने जाने की फीस वो देंगे बोल रहे थे, जिनके पास टिकट है। अच्छा। जो घर से आए हैं बस से। मतलब बस का टिकट होना चाहिए या रेल बस का टिकट, रेलवे टिकट, ट्रेन का टिकट। हाँ, अगर है पासबुक की फोटो कॉपी। पासबुक की फोटो कॉपी और है तो देंगे। जैसे हम तो बाइक से आए थे तो हमको दिए नहीं। और इसके अलावा जो रनिंग का ग्राउंड था, लंबी कूद का ट्रैक था या गोले का ट्रैक था, तीनों आपको कैसे लगे? मतलब सर ट्रैक तो अच्छे थे, ठीक ठाक ही बनाए थे। और जैसे मैं अगर बात करूं रनिंग की, तो रनिंग शूज में बच्चे करें या बिना शूज के? मतलब आप दे चुके सर वो उनके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग है। जैसे अच्छा। हम शूज में ही दौड़े हैं। हाँ। तो हमको शूज में ही कंफर्ट लगा। जैसे पैदल भी कर सकते हैं। अच्छा, ग्राउंड बहुत स्मूथ है। और घर पे जो टाइमिंग आती थी ग्राउंड पे बढ़ी या फिर इस ग्राउंड पे कम? घटी है। यहाँ पे घट गई है। हाँ। घर पे बेहतर आती? नहीं, मैंने ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मेरा सीन पेन था तो मैं अभी 5 दिन तक रेस्ट करी थी। मैंने रनिंग नहीं करी थी, फिर भी मेरा टाइमिंग यहाँ पे ठीक रहा। हाँ। मतलब ये है कि आने वाले बच्चे बेहतर कर सकते हैं। हाँ सर, यहाँ आएंगे तो उनका टाइमिंग बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और जो स्टाफ था, किसी ने ऐसी ताली बजाई कि सीमा वेल डन दौड़ो, थोड़ा रह गया? हाँ सर, विनय सर ने बोले थे। अच्छा। हाँ, हमारे कोच सर थे तो उन्हें हौसला दिए। और बाकी स्टाफ ने किसी ने नहीं कहा कि कम ऑन? सर बाकी स्टाफ को हमने देखे ही नहीं थे। अच्छा। बाकी सर हम पहचानते थे तो हम कुछ लोग आवाज़ें तो आ रही होंगी कि हाँ आवाज़ें आ रही थी, हम सर को जानते थे तो हम सर की आवाज़ें सुनी। मतलब ये है कि आपका अनुभव ठीक है। स्टाफ का जो व्यवहार है, कोई ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे प्रति या किसी बच्चे से चिल्लाए?